हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं आपका दोस्त DKS और आपका हमारे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हम पढ़ने वाले हैं प्रकाश का परावर्तन। समतल पृष्ठों पर प्रकाश का परावर्तन किस तरीके से होता है, आज हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में। और अगला चैप्टर है हमारा गोलीय दर्पणों पर प्रकाश का परावर्तन, यानी गोलीय पृष्ठों पर। यहाँ हम पढ़ेंगे समतल पृष्ठों पर और अगला टॉपिक है हमारा गोलीय पृष्ठों पर। तो देखते हैं हमारा समतल पृष्ठों पर प्रकाश का परावर्तन। इससे संबंधित कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, पहले हम उनको देखेंगे और फिर पढ़ेंगे प्रकाश का नियम क्या है और फिर हम दर्पण के बारे में देखेंगे। तो हम देखते हैं कि प्रकाश क्या होता है, प्रकाश को परिभाषित करेंगे। दूसरा पॉइंट देखते हैं कि प्रकाश के स्रोत क्या है, प्रकाश हमें कहाँ कहाँ से प्राप्त होता है, तो उन माध्यमों को देखेंगे। और प्रकाश के हम गुण देखेंगे कि प्रकाश के कौन कौन से गुण होते हैं। बहुत सारे गुण हैं दोस्तों, तो हम कुछ गुण यहाँ पर देख लेंगे। और हम फिर देखेंगे कि प्रकाश के कौन से माध्यम होते हैं और प्रकाश का परावर्तन देखेंगे। प्रकाश के परावर्तन के नियम देखेंगे। दो नियम होते हैं, प्रथम नियम और द्वितीय नियम। तो दोस्तों हम देखते हैं कि प्रकाश क्या होता है। दोस्तों प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसकी सहायता से हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। तो आप लिख सकते हो कि प्रकाश एक ऊर्जा का वह रूप है जिसकी सहायता से हमें वस्तुएं दिखाई देने लगती है। दोस्तों क्या कहा कि प्रकाश एक ऊर्जा का वह रूप है जिसके द्वारा हमें वस्तु दिखाई देने लगती है। जी हाँ दोस्तों, प्रकाश एक ऊर्जा का रूप ही होता है जिसके द्वारा हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। जैसे ही प्रकाश किसी सतह से परावर्तित होने के पश्चात हमारी आंखों में प्रवेश करता है तो वह वस्तु हमें दिखाई देने लगती है, जिससे होकर वह प्रकाश परावर्तित होकर आता है। तो अगला पॉइंट देखते हैं कि प्रकाश के गुण स्रोत क्या है, प्रकाश के स्रोत क्या है। तो हम लिख सकते हैं प्रकाश के स्रोत यानी सोर्स ऑफ लाइट। प्रकाश के स्रोत दोस्तों दो प्रकार के प्रकाश के स्रोत होते हैं, एक दीप्त वस्तुएं और एक अदीप्त वस्तुएं। वे वस्तुएं जिनका प्रकाश स्वयं का होता है, या वे वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश को उत्पन्न करती हैं और प्रकाश हमें देती है, तो वे दीप्त वस्तुएं कहलाती हैं। दो प्रकार के होते हैं प्रकाश के स्रोत। नंबर एक होता है दीप्त वस्तुएं और नंबर दो होती हैं अदीप्त वस्तुएं। अब आप कहेंगे कि दीप्त वस्तुएं क्या होती हैं, अदीप्त वस्तुएं क्या होती हैं। तो यही हम देखने के लिए बताते हैं कि वे वस्तुएं जो प्रकाश को स्वयं उत्पन्न करती हैं दीप्त वस्तुएं कहलाती हैं। जैसे सूर्य है, इसमें एग्जाम्पल में लिख सकते हैं सूर्य है, और जितने भी तारे हैं, सूर्य भी एक तारा ही है, बहुत सारी चीजें आदि। इसमें क्या है, चंद्रमा है, इसमें टॉर्च भी लिख सकते हैं क्योंकि टॉर्च का स्वयं का प्रकाश होता है, चंद्रमा का स्वयं का प्रकाश नहीं होता है, क्योंकि सूर्य का प्रकाश ही चंद्रमा पर पड़ता है और वहां से परावर्तन होने के पश्चात हमारी आंख में प्रवेश करता है और इसी कारण हमें चंद्रमा भी दिखाई देने लगता है। तो इसमें लिख सकते हैं अदीप्त वस्तुओं में क्या है, चंद्रमा है, बहुत सारी चीजें आदि लिख सकते हैं। और अगला पॉइंट है हमारा प्रकाश के गुण क्या है। तो प्रकाश के गुण में दोस्तों हम दो चार पॉइंट देखेंगे कि प्रकाश के गुण। प्रकाश का नंबर एक गुण, सबसे पहला गुण है कि प्रकाश निर्वात में 3 गुणा 10⁸ मीटर प्रति सेकंड के वेग से गति करता है। तो दोस्तों हम लिख सकते हैं कि प्रकाश निर्वात में 3 गुणा 10⁸ मीटर प्रति सेकंड के वेग से गति करता है। इसका मतलब क्या हुआ, निर्वात का मतलब होता है दोस्तों जहां पर कुछ भी ना हो,
वायु भी ना हो, कुछ भी ना हो, उसे कहते हैं निर्वात। निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। और यही एक और पॉइंट है कि प्रकाश को किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, इसलिए यह प्रकाश निर्वात में भी गति कर सकता है और करता है। और जबकि ध्वनि को प्रकाश की अपेक्षा माध्यम की आवश्यकता होती है। किसी भी तरह का माध्यम होना चाहिए ध्वनि के लिए, जबकि प्रकाश के लिए किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। तो हम अगला पॉइंट देखते हैं कि प्रकाश निर्वात में विद्युत चुम्बकीय तरंगों के रूप में गति करता है। प्रकाश निर्वात में विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में गति करता है। जी हाँ दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि प्रकाश निर्वात में विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में गति करता है। अब आप कहेंगे कि विद्युत चुंबकीय तरंगें क्या होती हैं, तो हम आपको एक तरीके से समझा तक, अभी इसकी डेफिनेशन आपको नहीं समझाएंगे क्योंकि यह एक अलग टॉपिक है और अभी हम प्रकाश के बारे में पढ़ रहे हैं। तो अभी इतना जान सकते हैं कि जिस तरीके से एक डोरी को दोनों सिरों को पकड़ के टाइट खींचा जाए तो वह लाइन की तरह दिखाई पड़ती है, और यदि ढीला करके उसको हिलाया जाए तो वह जो हिलोर पैदा हो जाती है उसमें। इसी तरीके से इनको तरंग बोला जाता है दोस्तों, तरंग। तो तरंग का ही रूप कहा जाता है, इसलिए उन्हें कहते थे विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में निर्वात में गति करता है। अगला पॉइंट है दोस्तों कि एक और पॉइंट लिख सकते हैं आप कि प्रकाश की जो कांच में चाल है, कांच में जो चाल है 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। कितनी चाल होती है? कांच में 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है, जबकि जल में 2.25 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। ये चाल के बारे में बात कर रहे हैं दोस्तों। प्रकाश की चाल है, कांच में कितनी होती है? कांच में लिख सकते हैं और यहाँ जल में लिख सकते हैं। कांच में 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, जबकि जल में 2.25 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड की होती है। तो अगला पॉइंट क्या है कि प्रकाश एक सीधी रेखा में गति करता है, इसको लिख सकते हैं आप। तो अगला हम देखते हैं कि प्रकाश के माध्यम क्या है दोस्तों। इसको आप नोट कर सकते हैं और आप अपनी एक फेयर को अच्छी तरीके से तैयार करें, चाहे किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं या फिर आप बोर्ड एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं। हमारे इसमें कंप्लीट कोर्स एनसीईआरटी साइंस पूरी पढ़ाई जाएगी, फिजिक्स, बायोलॉजी, केमिस्ट्री आपको कंप्लीट कराया जाएगा लगभग। तो आप इसको नोट करते रहें और अपनी फेयर कॉपी तैयार करते रहें। तो अगला पॉइंट देखते हैं कि प्रकाश के माध्यम क्या है। अभी हम समझेंगे कि प्रकाश के माध्यम क्या है, प्रकाश का परावर्तन किस तरीके से होता है और प्रकाश के परावर्तन के नियम क्या है। तो हम देखते हैं कि प्रकाश के माध्यम क्या होते हैं। प्रकाश के माध्यम यानी मीडियम ऑफ लाइट, यानी प्रकाश के माध्यम क्या है। तो दोस्तों प्रकाश के 3 प्रकार के माध्यम होते हैं, एक पारदर्शी माध्यम, दूसरा अपारदर्शी माध्यम और तीसरा अपारभाषक माध्यम। कितने माध्यम होते हैं? 3 प्रकार के माध्यम होते हैं, एक पारदर्शी, दूसरा अपारदर्शी और तीसरा अपारभाषक। तो हम लिख सकते हैं कि यह 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 पारदर्शी माध्यम, दूसरा है अपारदर्शी माध्यम और तीसरा है अपारभाषी माध्यम। अपारभाषी माध्यम क्या है? अपारभाषी माध्यम। तो दोस्तों पारदर्शी माध्यम क्या होता है, अपारदर्शी क्या होता है और पारभाषक, सॉरी ये पारभाषक है, पारभाषक माध्यम क्या है? पारभाषक माध्यम। पारभाषक माध्यम क्या होता है? तो पहला है पारदर्शी माध्यम, यानी
जिस भी माध्यम से, यानी जैसे कांच हो, कांच की कोई प्लेट हो, उस पर टॉर्च जलाई जाए, जिस भी माध्यम से प्रकाश की अधिक से अधिक मात्रा परावर्तन ना हो, अपवर्तन होके वह आर पार निकल जाए। यानी जैसे समतल प्लेट हो कांच की और एक तरफ से टॉर्च जलाई जाए और दूसरी तरफ प्रकाश की मात्रा पार हो जाए अधिक से अधिक, तो उसी को हम पारदर्शी माध्यम कहते हैं। क्या है पारदर्शी माध्यम? जिससे अधिक से अधिक प्रकाश निकल सके, अधिक से अधिक प्रकाश। अपारदर्शी माध्यम क्या है? ऐसा माध्यम जिससे प्रकाश की बहुत कम मात्रा, यानी नामात्र के समान प्रकाश की मात्रा का कुछ अंश ही नामात्र के हिसाब से पार हो पाए। जैसे लकड़ी है, लकड़ी से कुछ भी अंश प्रकाश का आर पार नहीं हो पाता है, तो उनको हम कह सकते हैं कि अपारदर्शी माध्यम कहलाता है। जैसे कांच आ जाए, इसमें उदाहरण लिख सकते हैं, कांच है, इसमें लकड़ी है, इसका एग्जाम्पल है लकड़ी। और अब पारभाषक माध्यम क्या होते हैं दोस्तों? पारभाषक माध्यम जिनमें प्रकाश का लगभग आधा हिस्सा पार हो जाए और आधा हिस्सा पार न हो पाए, यानी आधे हिस्से का परावर्तन हो जाए और आधे हिस्से का अपवर्तन हो जाए। परावर्तन और अपवर्तन के लिए अभी हम समझाएंगे। आपको ये समझ में नहीं आ रहा है कि परावर्तन क्या है, अपवर्तन क्या है, तो अभी हम बताएंगे नेक्स्ट टॉपिक में कि परावर्तन और अपवर्तन क्या होते हैं। तो अभी आप समझ सकते हैं कि जिससे प्रकाश की मात्रा लगभग आधी पार हो जाती है, उसे अपारभाषक माध्यम कहते हैं। ऐसे कौन से माध्यम है दोस्तों? इसका एग्जाम्पल है कागज भी है। यदि कागज पर आप टॉर्च दिखाते हो तो उसका प्रकाश का लगभग आधा हिस्सा ही दूसरी पार पहुंच पाता है। और भी बहुत सारी चीजें हैं, जैसे एक बोतल में दूसरे जल को भर ले और उस पर टॉर्च दिखाए तो कुछ ही प्रकाश का अंश पार हो पाता है। तो अगला है कि अगला हमारा पॉइंट है कि प्रकाश का परावर्तन किस तरीके से होता है। दोस्तों प्रकाश का परावर्तन से संबंध, प्रकाश के परावर्तन से हम समझते हैं कि प्रकाश यदि किसी भी समतल पृष्ठ पर, समतल का मतलब होता है प्लेन, किसी भी सतह पर आपतित होता है तो वह उस सतह पर पड़ने के पश्चात परावर्तित हो जाता है। परावर्तित का मतलब है कि वह किरण आएगी और उस पर टकराने के बाद वह किरण लौट जाएगी। यानी किसी भी, मान लो यह एक समतल है और यदि इस पर कोई किरण आपतित होती है, यह एक समतल है और इस पर कोई किरण आपतित होती है, यही किरण परावर्तन होने के पश्चात वापस हो जाएगी। क्या हो जाएगा? इसका परावर्तन हो जाता है। इस पृष्ठ पर आने के पश्चात इसका परावर्तन हो जाता है। दोस्तों इसको कहते हैं आपतित किरण और इसको कहते हैं परावर्तित किरण, यानी जिसका परावर्तन हो गया है, परावर्तित किरण। और बीच में हम खींच लेते हैं एक अविलंब जो इस बिंदु से होकर गुजरता है। इस बिंदु को कहते हैं आपतन बिंदु। और इसको बोलते हैं आपतन बिंदु पर लंब। क्या होता है? आपतन बिंदु पर अविलंब या लंब कह सकते हैं। अविलंब का मतलब है इनकी ओर, तो हम कहेंगे इसको यह है लंब। तो आप समझ गए होंगे दोस्तों कि प्रकाश का परावर्तन किस तरीके से होता है। यदि कोई भी किरण किसी पृष्ठ पर, ये पृष्ठ मान सकते हैं, आपतित होती है तो आने के पश्चात वह परावर्तित हो जाती है। अगला पॉइंट है कि प्रकाश के परावर्तन के नियम क्या है। प्रकाश का परावर्तन किन नियमों के अधीन होता है और वे नियम क्या है, तो हम समझते हैं कि प्रकाश का परावर्तन किस तरीके से होता है। आइए दोस्तों देखते हैं कि प्रकाश के परावर्तन के नियम क्या है। परावर्तन के नियम, इसके दोस्तों दो नियम हैं, एक है प्रथम नियम और दूसरा है द्वितीय नियम। इसके दो नियम हैं, एक प्रथम नियम और एक द्वितीय नियम। प्रथम नियम क्या कहता है? प्रथम नियम आपके इसी से संबंधित है। प्रथम नियम के अनुसार यदि किसी भी पृष्ठ पर कोई भी किरण आपतित होती है, किसी भी पृष्ठ पर कोई भी किरण आपतित होती है तो वही किरण उस पृष्ठ से परावर्तित हो जाती है। इसी से संबंधित है कि पहला है हमारा नियम कि किसी भी पृष्ठ पर आने वाली आपतित किरण तथा उस पृष्ठ पर आपतन बिंदु पर अविलंब, क्या है कि किसी भी पृष्ठ पर
पहला नियम है किसी भी पृष्ठ पर आपतित किरण, क्या है, आपतित किरण, कौमा अभिलंब या लंब, अभिलंब या लंब, तथा उस पृष्ठ से परावर्तित किरण, क्या है, परावर्तित किरण, तीनों एक ही तल में होते हैं। क्या है, तीनों एक ही तल में होते हैं। दोस्तों आप देख रहे होंगे कि इसका एक तल नीचा हिस्सा है और एक ऊपर वाला हिस्सा है। एक तल ये है और एक तल ये है। ये ऊपर वाला सारा तल है, इसी के बारे में कहा गया है कि किसी भी पृष्ठ पर आपतित किरण तथा उस पर आपतन बिंदु पर अविलंब तथा परावर्तित किरण तीनों एक ही तल में होते हैं। अगला नियम क्या है, दूसरा नियम है कि आपतित किरण जिस कोण से आपतित होती है उसी कोण से वह परावर्तित हो जाती है। यानी इस आपतन कोण को, यहाँ इस अविलंब, ये जो लंब खींचा है इसके बीच के कोण को कहते हैं आपतन कोण, और इसके बीच के कहते हैं अपवर्तन कोण, यानी परावर्तन कोण आर। यानी आपतित किरण तथा लंब के बीच के बने कोण को ही आपतन कोण और लंब तथा परावर्तित किरण के बीच बने कोण को ही अपवर्तन कोण कहते हैं। यानी आपतन कोण आई इजकल टू परावर्तन कोण आर। ये दोनों नियम है दोस्तों। अगला टॉपिक है हमारा प्रकाश का गोलीय पृष्ठों पर परावर्तन, और हम देखेंगे इसमें दर्पण भी पढ़ेंगे, फिर समतल दर्पण पढ़ेंगे। दर्पण दो प्रकार के होते हैं, समतल दर्पण, गोलीय दर्पण। तो आज की क्लास यही समाप्त होती है दोस्तों। बने रहिए हमारी क्लास से, जुड़े रहिए, और यदि क्लास आपको अच्छी लगती है तो लाइक व शेयर कीजिए दोस्तों। नमस्कार।